नमस्कार मित्रों, बाल विकास एवं मनोविज्ञान के सेशन में आज हम बात करेंगे बालक के सामाजिककरण पर, उसके सामाजिक विकास पर, सामाजिक प्रक्रियाओं पर, सामाजिक विशेषताओं पर कि कौन से ऐसे बिंदु होते हैं जिन पर उसका सामाजिक विकास किन सामाजिक चरणों से होता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। अगर हम सामाजिककरण की बात करना शुरू करें तो हमें बालक के जन्म से अर्थात शैशवावस्था से शुरू करना प्रासंगिक है। बालक का जब जन्म होता है, जब बालक का जन्म होता है वहीं से ही बालक की सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। बालक के जन्म से ही शुरू होती है उसके सामाजिकरण की प्रक्रिया। जन्म के साथ बालक इस समाज में प्रविष्ट होता है और अपने सामाजिक चरणों को जीना शुरू करता है। क्लियर? अगर बालक की हम बात देखें तो हमें यह चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि जब बालक जन्म लेता है उस समय एक प्रश्न पूछा जाता है कि बालक जन्म के समय सामाजिक होता है कि असामाजिक होता है। तो जब बालक जन्म लेता है तो उस समय बालक ना ही सामाजिक होता है, ना ही असामाजिक होता है। ठीक, ना तो सोशल होता है और ना ही एंटी सोशल होता है। ना तो बालक सोशल होता है और ना ही एंटी सोशल होता है। बालक ये ना सामाजिक है ना ही असामाजिक है। तो फिर हमारे सामने जब ऑप्शन आएगा बालक सामाजिक होता है जन्म के समय, असामाजिक होता है, तो हम कहेंगे बालक जन्म के समय कैसा होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। एक सामान्य सी बात कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसके विकास की प्रक्रिया उसके जन्म के बाद प्रारंभ होती है। गर्भकाल से बालक सामाजिक बनकर नहीं आता और ना तो कोई भी व्यक्ति इस देश का कितना भी सामाजिक, नैतिक या व्यक्तित्व का प्रखर व्यक्ति हो, वो पेट से सामाजिकता सीखकर नहीं आता। अब सपोज दैट हम यहाँ पैदा हुए उत्तर भारत में, अगर हम पैदा हो जाते दक्षिण भारत में तो हम वहाँ की सारे तौर तरीके सीखते। उत्तर भारत में पैदा हुए तो यहाँ के तौर तरीके सीखे। एक ईवीएस में जनजातियाँ आती हैं तो वहाँ का एक बात है जो बतानी प्रासंगिक हो जाती है। एक मसाई जनजाति होती है। हमारे लोगों के यहाँ नमस्ते, नमस्कार, पैर छूना इत्यादि, गले मिलना, ऐसी व्यवस्थाएं हैं। जबकि मसाई जनजाति में सत्कार के लिए एक दूसरे के ऊपर थूकना है। वो भी वहाँ की सामाजिकता है कि जब आपके सामने कोई आया तो आपने उसके ऊपर थूका, अपोजिट में उसने आपके ऊपर थूका। ये वहाँ का सामाजिकरण। ये नहीं कि वो गलत बात है। भाई मान लीजिए आप मसाइयों के यहाँ गए, उनके यहाँ पहुँचे तो सत्कार में उन्होंने आपके ऊपर थूका कि हमारे जीजा आ गए, थूको। बदले में जीजा ने भी थूका। अगर सामने से 6 साले आ गए या किसी के 8 साले हैं सामने से आ गए और 8 सालों ने जीजा के ऊपर पहले थूका, फिर जीजा ने सालों के ऊपर, तो जीजा पूरे लबालब हो गए। तो ऐसी वहाँ की सामाजिक प्रक्रिया ये सीखी बालक ने कब से? जब बालक का जन्म हुआ उसके बाद सीखनी शुरू की। तो बालक जन्म के समय ना तो सामाजिक था ना ही असामाजिक था। बालक जन्म के समय कैसा था? इस समाज को लेकर न्यूट्रल था, उदासीन था। अब बालक धीरे धीरे सामाजिक व्यवस्थाएं सीखता सिखाता और निरंतर बड़ा होता चला जाता है। इसी चरण में बालक के शैशवावस्था आती है, बाल्यावस्था आती है, किशोरावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था आती है, मध्यावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है। ये सारी अवस्थाएं आती चली जाती हैं। ये सारी अवस्थाएं आती चली जाती हैं। इन सारी अवस्थाओं में बालक का सामाजिक विकास चलता रहता है। और आपको खुद मालूम है वृद्धि एक निश्चित समय अर्थात किशोरावस्था के बाद रुक जाती है। क्या रुक जाती है? वृद्धि, जिसे हम कह सकते हैं शारीरिक विकास। शारीरिक विकास तो रुक जाता है, लेकिन जहां हम विकास शब्द जोड़ देते हैं फिर नहीं रुकता। अगर हम शारीरिक विकास को सिर्फ मात्रात्मक माने तो रुक जाता है, लेकिन उसके शरीर का पहले ग्रोथ होना, फिर धीरे धीरे शरीर का डल होते चला जाना, वृद्ध होते चला जाना, इसका मतलब उसमें परिवर्तन बराबर चल रहा है। तो समझना ये है कि इनमें से होते करते ये, अगर मैं कहूँ यहाँ एक शब्द पूछा जाता है सामाजिक, सोशल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं। सामाजिक विकास कैसी प्रक्रिया है, यह कैसे चलता है? तो ये निरंतर चलता है, निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। जितनी भी शब्दों में क्या लगेगा?
विकास वो कब तक चलेगा? जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका मतलब जिसके आगे विकास लगेगा वो भी जीवन पर्यंत चलेगा। हर चरण में आदमी सामाजिकता कुछ ना कुछ समाज से सीखता ही रहता है। अब एक और बात है, जहाँ सामाजिक विकास की बात हमने कहा निरंतर चलता है, और सामाजिक विकास प्रारंभ में जब बालक पैदा होता है, प्रारंभ में तीव्र तथा उम्र के अनुसार या आयु के अनुसार, उम्र अनुसार मंद होती चली जाती है, मंद होती जाती है। मतलब तीव्र की बात करें तो प्रारंभ में तीव्र, अर्थात प्रारंभ कौन सा है? तो शैशवावस्था है। सबसे तीव्र बालक का विकास किस अवस्था में सामाजिक विकास हुआ? तो शैशवावस्था में। और फिर उसके बाद धीरे धीरे उम्र बढ़ती चली गई और सामाजिक विकास धीरे धीरे कम होता। ऐसा नहीं कि विकास नहीं हो रहा, विकास बराबर हो, लेकिन उसने जितना भारी मात्रा में सामाजिकता सीखी थी वो शैशवावस्था में सीख ली थी। अब यहाँ एक दूसरा शब्द लिखा, उम्र के अनुसार मंद होती जाती है। सामाजिक विकास में अगर हम परिपक्वता की बात करें, निखार की बात करें, तो जैसे जैसे हमारी उम्र आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे सामाजिकता के चरणों में निरंतर परिवर्तन देखा जाता रहता है। कि आप पहले बड़े व्यवहार कुशल आदमी थे, कक्षा 12 में आप बड़े व्यवहारी थे, आप समोसा सबको खिलाते थे। फिर आपको थोड़े दिन बाद ये पता चला कि जितने लोगों ने हमसे समोसा खाया उन्होंने हमें ही बेवकूफ़ समझा, तो फिर आपने समोसा खिलाना कम किया, है ना। ये भी एक आपकी किसका चरण है? पहले आपने समोसा खिलाना शुरू किया था क्योंकि बाल्यावस्था में आपने समूह बनाया, वहाँ आपके दोस्त बने। दोस्त बनाने के बाद आपको लगा नहीं नहीं समोसा खिलाना ही व्यवहार होता है, तो आपने समोसा खिलाना लोगों को शुरू किया। लेकिन जब आपकी समझ में ये बात आई कि नहीं, समोसा खिलाने से व्यवहार बढ़ता ही नहीं, हमें बेवकूफ़ भी समझा जाता है, तो फिर आपने धीरे धीरे उनमें परिवर्तन लाया। तो ये परिवर्तन निरंतर होता रहता। तो प्रारंभ में तीव्र उम्र के अनुसार मंद होती चली जाती, तथा इसमें परिवर्तन भी जारी रहता है। ठीक है, उम्र के अनुसार सामाजिकरण में परिवर्तन जारी रहता है। क्या जारी रहता है? परिवर्तन। अच्छा, कोई भी व्यक्ति कितना सामाजिक है यह बात बताने के लिए कौन सी चीज बालक में, ऐसा कौन सा तत्व होता है जो जारी रहता है? बालक की सामाजिक प्रक्रिया उसकी सामाजिक प्रतिक्रिया से जानी जाती है। किससे जानी जाती है? प्रतिक्रिया से। किसी भी चाइल्ड का रिएक्शन ही बताता है कि उसका डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन उसमें या सोशल डेवलपमेंट कितना हुआ है। बात समझे ये कि देखो, एक्शन एक अलग की बात है, लेकिन रिएक्शन एक बड़ी बात है। कि जैसा एक्शन सामने से होगा, आपने एक्शन रिएक्शन ला पढ़ा होगा, तो उसमें है क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया का होना क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है, न्यूटन का तृतीय नियम। लेकिन यहाँ एक बात ये समझनी है, देखो हमने क्रिया नहीं लिखी, क्या लिखी? प्रतिक्रिया। भैया आप रास्ते से आपने कहा नमस्ते, तो ये आपने क्रिया की कि प्रतिक्रिया? ये क्रिया है। जब सामने वाले ने भी आपसे नमस्ते किया तो ये उसकी प्रतिक्रिया है। सही है, क्रिया सामाजिकरण नहीं है। ये तो आपने समाज से सीख लिया, जान लिया कि ये क्रिया है। जब आप प्रतिक्रिया करते हैं, प्रतिवेदन करते हैं, उलट कर किसी सामने वाले को कुछ बता रहे होते हैं, जवाब दे रहे होते हैं, तब वहाँ आपके अंदर घुसे हुए गुण निकल कर सामने आते हैं। जैसे आपसे ने कई लोगों को देखा होगा, उनसे लोग नमस्ते करते हैं तो वो भी उलट कर नमस्ते कर देते हैं, ये उनका सामाजिकरण है। कुछ से आपने नमस्ते किया तो उलट कर उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ आपसे नमस्ते किया, नमस्ते बेटा और ठीक हो। और आपको वो जान भी नहीं रहे, क्योंकि बड़ी पर्सनालिटी होंगे, आपको नहीं जान रहे। अब आपको लगा अच्छा हमको देखो पहचानते हैं। काफ़ी लोगों को यही धोखा हो जाएगा कि आपको पहचानते, जबकि वो व्यक्ति आपको पहचान नहीं रहा। मैंने बड़ी पर्सनालिटी की बात की, और किसी एकदम टुच्चे आदमी से आपने धोखे से नमस्ते कर दिया। कहीं पहुँचे वो आदमी इतने बड़ी पद पर नहीं था, इतना बड़ा भी नहीं था, लेकिन आपने उससे नमस्ते कर दिया। जानते हो उसने नमस्ते से पहले क्या किया? नमस्ते किया, नमस्ते ही नमस्ते। हमने एक वकील साहब से ऐसे ही नमस्ते करते सुना था कि एक आदमी ने उनसे नमस्ते किया, उन्होंने कहा नमस्ते। हम तो थे नहीं, अगर हम हो तो बवाल हो, पटकी पटका हो पहले। तो अब तो ये जो है किसी भी बालक का सामाजिकरण किससे
मतलब किससे प्रकट होता है, तो सामाजिक प्रतिक्रिया से। ठीक है, ये बात याद रखना, ये परीक्षा का क्वेश्चन है। बालक जन्म के समय न सामाजिक होता ना ही असामाजिक होता। बालक कैसा होता है, तो उदासीन होता है, और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब हम देखते हैं कि वैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाएं क्या है सामाजिकरण को लेकर। बालक के सामाजिक विकास की वैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं को अगर देखें तो इसमें हमने परिभाषाओं को शार्ट करके लिखा है ताकि पूरी बात समझ में आ जाए, और एक एक वैज्ञानिक के विषय में बात करेंगे और पूरी बात समझेंगे। इसमें काफ़ी हद तक देखो, परिभाषा का एक मोटो ये होता है, दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते परिभाषा को रट लें ताकि परीक्षा में काम चल जाए, हमारी सीटेट निकल जाए, हमारा टेट निकल जाए, हम सुपरटेट में सेलेक्ट हो जाएं, केवीएस में आ रहे प्रश्न को सॉल्व कर लें, क्योंकि अब तो केवीएस में भी 60 नंबर की पेडागोजी हो गई। लेकिन अगर हम इसको वॉच करते हैं तो इस परिभाषाओं में हमारे आने वाले प्रश्न को हल इन्हीं में छिपे रहते हैं। तो इसे को इस आधार पर नहीं कभी देखते हैं कि इसको रटना है। हमने रटने के बेसिस पे लिखा भी नहीं है, आपको ऊपर तो परिभाषाएं पूरी लिखी, नीचे नहीं पूरी लिखी, तो समझना शुरू करेंगे। सोशल डेवलपमेंट की जब बात होती है, सोशलाइजेशन की जब बात होती है बालक की, तो उसमें हमारे सामने पहली परिभाषा जो लिखी हुई है वो चाइल्ड महोदय की है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा सामाजिक विकास जिसके द्वारा व्यक्ति, यहाँ जहाँ व्यक्ति लिखा है आप व्यक्ति कहें या बालक कहें, दोनों एक ही बात होती है, क्योंकि बालक भी व्यक्ति ही है, पर्सन वो भी है, में उसके समूह मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होता है। ठीक, समूह मानकों के अनुसार, हमने बड़ी गजब बात बोली, बात समझना, समूह मानकों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ग्रुप मेजरमेंट एंड स्टैंडर्ड। डेवलपमेंट जब हो रहा होता है तो किस स्टैंडर्ड का होता है, आपने देखा होगा कि संगत का असर जिसको हम बोलते हैं, संगत नहीं उसको ही सामाजिकरण कहते हैं। भाई जैसे समूह में आप रह रहे हैं उसके जो स्टैंडर्डाइजेशन है, जैसे कपड़े पहनना है, जैसे बोलना है, जैसे जो खाना है, जैसे उठना बैठना है, तो बालक वही चीज़ें सीख लेता है। भाई उसके समूह के मानक ही वही हैं, बालक ने वो चीज़ें सीख ली, बालक ने तो कुछ गलत नहीं किया, के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होता है। ये देखो, वास्तविक व्यवहार का विकास होता है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि बालक में वास्तविक व्यवहार का विकास निम्न में से किसके अनुसार होता है, तो आप आंसर पे टिक करेंगे, समूह मानकों के अनुसार होता है। किसके अनुसार, समूह मानकों के अनुसार। क्लियर, ठीक, ये बात किसने कही, चाइल्ड महोदय ने बताई। अगली हमारे सामने परिभाषा लिखी हुई है जो है सारे और टेलफोर्ड के अनुसार। दो वैज्ञानिक थे, सारे और टेलफोर्ड, इन्होंने कहा है शिशु के, पूरी परिभाषा ये होगी कि सामाजिक विकास शिशु के, तो हमने वो छोड़ दिया, हमने सिर्फ मेन पॉइंट लिए हैं। शिशु के दूसरे व्यक्ति के प्रथम संपर्क से आती है और आजीवन चलती है। यहां दो बातें समझना है, आजीवन और प्रथम संपर्क, ये दो इंपॉर्टेंट है इसमें सारे के साथ। देखो, दूसरे व्यक्ति की प्रथम संपर्क सारे ने कहा तथा टेलफोर्ड ने। अब ये दूसरा व्यक्ति कौन होगा, उसकी माँ होगी। अगर सिर्फ हम माँ कह दें थोड़ा गलत होगा, कई ऐसा भी हो जाता है कि माँ नहीं रहती बच्चे के जन्म के बाद, फिर भी बच्चा बच जाता है, कोई दूसरा व्यक्ति गोद ले लेता है। जो भी व्यक्ति बालक के संपर्क में आएगा, प्रथम व्यक्ति, माँ, पिता, मौसी, चाची, बुआ, जो भी होगा, वहीं से उसका, हमने कहा था ना, जन्म के बाद से, जन्म लेते ही बालक में विकास शुरू हो जाता है। कौन सा, सामाजिक विकास, और आजीवन चलता रहता है, और उस व्यक्ति से ही बालक सब कुछ सीखता है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर बालक में गुण, दोष, अवगुण, जो कुछ भी आप कहें, वो सब कुछ ज़्यादातर आपने पाया होगा, क्योंकि 99% केस में तो माँ होती ही है, तो ज़्यादातर बच्चे माँ के ही गुण अवगुण सीख लेते हैं। क्लियर, ठीक। अगली परिभाषा किसकी है, तो अगली हमारे सामने जो है वो हार्लाक महोदय द्वारा दी गई बात है। इन्होंने कहा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार को ही सामाजिक विकास कहा जाता है। अब यह देखो क्या लिखा, सामाजिक प्रत्याशाओं, मतलब जो समाज के, यही ऊपर देखो लिखा है समूह के मानक, जिस ग्रुप में बालक रह रहा वहां के गुण सीखा। ये बात किसने कही, तो चाइल्ड ने कही, हार्लाक ये नहीं कह रहे हैं। इन्होंने कहा बालक समूह में रह के समूह के मानक सीख लेता है, अच्छी बात है, लेकिन क्या समाज उसको स्वीकार करता है। भाई फटी वाली जीन्स से आई,
हम किसी कपड़े पे कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात है, अगर फटी वाली जीन्स से आई, एक तरफ खोपड़ी छिला दो, एक तरफ बाल लंबे कर लो, हैं, यहाँ भौहें कटवा दो, ये उसने अपने समूह से सीख लिया था बालक ने, ठीक, और वो उसके विकास में हमें दिखा भी कि उसने ऐसा करवा लिया। क्या समाज ने इस बात की पूर्ण संस्तुति दी कि ये व्यक्ति एकदम सही है? नहीं दी, ठीक। हालांकि यही बात करें, इन्होंने कहा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप जब व्यवहार होगा तो समाज उसे स्वीकृति प्रदान करेगा तथा उसके सामाजिक गुण को समाज सराहना करेगा या समाज अपने में समाहित करेगा। जब वो समाज में है ही नहीं, समाज के बड़े भूखंड पर वो चीज को मान्यता नहीं दी जाती है प्रबुद्धियों के द्वारा, तो आप कैसे उसको मानक सिद्ध कर लेंगे? तो ये बात किसने कही? हलाक ने कही कि सामाजिक जो भी प्रत्याशाएं हैं, जो भी बिंदु हैं कि भाई आप इस जगह हैं तो आप ऐसे दिखने चाहिए, तो वैसे आपको होना पड़ेगा, ठीक। फिर अगले हमारे सामने है रास ने कहा, अगली परिभाषा रास ने कहा सहयोग करने वाले में हम की भावना का विकास। कौन सी भावना? हम। देखो, हम, एक गाना सुना होगा, मैं और तुम गर हम हो जाते, दूर ये सारे भरम हो जाते, गम हो जाते, हाँ, है ना। तो अब यहाँ यह बात समझने वाली है, यहाँ देखो क्या लिखा, सहयोग करने वालों में हम की भावना का विकास। भावना मतलब जो इंटरनली कॉन्सेप्ट होगा वो हम का मतलब है अकेले नहीं कि हमें अकेले ये करना, हमें अकेले वो करना है ना। बालक को शैशवावस्था से, इसीलिए जो खेल विधि है वहाँ पर बताया जाता है कि बालक को हमेशा समूह के खेल ही खिलवाने चाहिए। कौन से खेल? समूह वाले खेल, ताकि बालक में आपसी सहयोग की भावना का विकास हो, बालक में सहानुभूति आए, बालक में नेतृत्व की भावना आए। और ये तभी होगा जब हम होगा, जब मैं होगा तो नहीं। देखो सुना होगा एक दोहा है, मैं करता मैं रहा, ऐसे करके कोई है कि वहाँ ज़्यादा मैं है तो मैं का मतलब होता है घमंड, है ना। तो घमंड नहीं रखना है, हम की भावना कि हमको सहयोग करना है, हमें ये करना, हमें वो करना। ये नहीं कि मैं सब कुछ हूँ, मैं सर्वत्र हूँ, है ना। अहम ब्रह्मा बनने के चक्कर में नहीं पड़ना, तुमको इंसान बनना है ताकि आप किसी के काम आ सकें और आप किसी से सहयोग पा सकें। सहयोग देकर और सहयोग लेकर बालक जीवन में बड़े से बड़े काम कर देता है, काम करने में सक्षम होता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री देखिए सहयोग से ही तो बने भाई। अकेले दम से वो उन्होंने सोचा होगा, अकेले सोचा होगा ना कि हमें प्रधानमंत्री बनना है, हमें मुख्यमंत्री बनना, हमें राष्ट्रपति बनना है, लेकिन ये सब कुछ उनमें कहाँ से आई? ये उनका क्या है? सोशलाइजेशन है, उनके सोशल डेवलपमेंट है। उन्होंने इस कदर अपने आप को बढ़ाया और बनाया कि वो वहाँ तक पहुँचे। उन्होंने वो सारी सामाजिक प्रत्याशाएं अपने में धारित की जो उनको आगे बढ़ाने में सक्षम थी। क्लियर? जैसे आज कल में B.R. अम्बेडकर जी की जयंती थी, तो उन्होंने अपने आप को इस कदर बनाया, इतना पढ़ा कि वो इस लायक बन सके कि उन्होंने लोगों को जो कि आंखों के अंधे थे, कानों के बहरे थे, उनको लाकर उजाले में खड़ा किया और कहा ये रास्ता है, इस पे चलो। क्लियर? ठीक। अब देखो तो ये कौन सी भावना? हम की, सहयोग करने की भावना होनी चाहिए। बहुत से लोग टैलेंटेड हैं, बहुत से लोग पढ़े हैं, स्वतंत्रता पहले बहुत से लोगों ने पढ़ा, अम्बेडकर से पहले भी कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, अम्बेडकर के बाद आज भी बहुत से लोग ऐसे जो पढ़े घूम रहे हैं। क्या वो सहयोग करने में सक्षम है? नहीं। वो अपना हो लिए, मैं है उनमें, वो अपना घूम रहे हैं। वो सहयोग तो बड़ी दूर की बात है, वो किसी को रास्ता तक सही बताने में सक्षम नहीं। उनको खुद सब कुछ पता है लेकिन सामने वाले को बताने में सक्षम नहीं होते। क्लियर? ये बात रास ने कही। और अगले हमारे पास है वैज्ञानिक जिनका नाम है सोरेनसन। क्या नाम है? सोरेनसन। इन्होंने कहा अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि, सामाजिक विकास तथा सामाजिक वृद्धि वह तक तो है जो अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए सहयोग की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि करता है, उसे सामाजिकरण या सामाजिक विकास कहते हैं। ये बात किसने कही? सोरेनसन ने कही। और ये कहते हैं कि योग्यता की वृद्धि किसकी? अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए। हम भी बढ़ें और आप भी बढ़ो, ये तभी सक्षम होगा जब हम में सहयोग होगा, हम में सहानुभूति होगी, हम में स्वीकारोक्ति होगी, है ना। हम किसी की बात को सुन सकते हैं और अपनी बात को कह सकते होंगे। हम देखिए, आप समझ सकते हैं जब हम कहीं बैठकर पढ़ रहे होते हैं या किसी को
कुछ बता रहे होते हैं या किसी से कुछ सीख रहे होते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ है, कहीं भी कुछ भी अर्जित करने के लिए हमें सहानुभूति और स्वीकारोक्ति होनी जरूरी है। अगर हम सरल नहीं है, सहज नहीं है, तो ज्ञान हो या कोई भी चीज़ हो हमें प्रविष्ट हो नहीं सकती। जहां हम विनम्र नहीं है, हम जैसे कोई विषय पढ़ने गए, सपोज दैट सीटेट में हिंदी आती है, बहुत से लोगों से हमने सुना भी हिंदी आती है, ईवीएस आती है, साइको आती है, मैथ आती है, जो कुछ भी आता है, तो यार कहते हैं कि हिंदी में क्या है, हिंदी तो सरल है, हिंदी तो 30 नंबर सरल है, और इसमें साइको में क्या, थोड़ा बहुत बच्चे के विषय वही जो बीटीसी बीएड में पढ़ा वही आना है, मैथ में बड़ा सरल है, बड़ा सरल है, इंग्लिश में बस नॉर्मल है। जब सब नॉर्मल है बेटा तो तुम काहे 150 में 150 नहीं ले आते, तब तो तुम खी करे दे रहे हो, तब तो तुम आ रहे हैं, पता लगे 86 ही आए, तुम 90 ला भी नहीं पाए, तुम्हें 82 ला ले, तुम 82 ला भी नहीं पाए यूपी टेट में। तो ये हो जाता है, ये तभी होगा जब आप में स्वीकारोक्ति नहीं है, आप में विनम्रता नहीं है, आपने अपनी बात को लेके आप में वो मनोवृत्ति बना ली कि हम बड़े सर्वे सर्वा हैं ना, विनम्र होना पड़ेगा, है ना। अपनी और दूसरों की उन्नति की योग्यता की वृद्धि को ही सोरेनसन ने क्या बताया कि सामाजिकरण है। बालक दूसरों की वृद्धि, सामाजिकरण, सपोज दैट सामने से कोई आ रहा है, आप जा रहे हैं, कई मर्तबा देखा होगा कि जिन लोगों में अनसोशल होते हैं वो रास्ते में चलते हुए छीटाकशी कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं किसी पे, लड़ाई हो गई, मार हो गई, इसका मतलब है उन्होंने अपनी मनोवृत्ति के अनुसार ही तो सामने वाले से कमेंट किया था, अपनी मनोवृत्ति के अनुसार ही तो उससे लड़ाई की थी। वो देने जा रहा था पेपर टेट का, तुमने उसकी खोपड़ी फोड़ दी। वो केवीएस की किताब लेने जा रहा था, तुमने कुत्ता कटवा दिया हैं। वो सीढ़ी से उतर के नीचे आ रहा था किताबें लेके, तुमने छिकला फेंक दिया केले का, वो फिसल गिर गया, कमर में चोट आ गई। तो ये सारी बातें, खुद तो तुम मरे ही रहे हो, तुम सामने वाले को भी चबाए जा रहे हो, ये तुम्हारा सामाजिकरण ही तो है। क्लियर। तो ये सारी बातें ये सोरेनसन ने कही। क्लियर। तो ये रही बात सारी इनकी वैज्ञानिकों की। अगर हम प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन की बात करें कि सोशलाइजेशन क्या है, सोशल डेवलपमेंट किन बिंदुओं से होता है, कौन से उसके प्रोसेस होते हैं, तो हम बात करेंगे कि सामाजिकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन के कितने चरण होते हैं, कितने बिंदु होते हैं। तो हम कहेंगे भाई 3 चरण होते हैं या 3 बिंदु होते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है, तो 3 चरणों में संपन्न होती है। 3 स्टेप। कितने स्टेप? 3 स्टेप ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसीजर के होते हैं, जिसमें पहला है समाज के मान्य व्यवहार। ठीक, समाज के मान्य व्यवहार। दूसरा है मान्य समाज के मान्य व्यवहार अनुरूप प्रतिक्रिया या क्रिया। ठीक। और तीसरा है मान्य व्यवहार अनुरूप प्रतिक्रिया। और तीसरा है जिसे हम कहेंगे समाज की अभिवृत्तियों का विकास। समाज की या सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास भी कह सकते हैं। क्लियर। तो हमारे पास आप देख पा रहे हैं कि कितने हैं, 3 पॉइंट हो गए। समाज के मान्य व्यवहार, समाज के मान्य व्यवहार अनुरूप प्रतिक्रिया, और तीसरा है समाज की अभिवृत्ति का विकास। ठीक। कितनी बात हुई? 3। यही 3 स्टेप ही हैं डेवलपमेंट के। इन्हीं चरणों में बालक चलता हुआ और अपने सामाजिक विकास कर रहा होता है। पहला है कि इसने में लिखा हुआ है कि समाज के मान्य व्यवहारों को स्वीकार करना या ग्रहण करना। यहाँ उसने क्या किया? ग्रहण किया, एक्सेप्टेंस। पहले ग्रहण किया, फिर प्रतिक्रिया दी, जिसे आप कहते हैं क्या कहे? प्रतिक्रिया तो लिखी ही दी है। ठीक। प्रतिक्रिया की, इसे आप ये कह सकते हैं प्रतिपुष्टि।
प्रतिपुष्टि दी, इसके आधार पर उसे पृष्ठपोषण मिलेगा, कहीं मार मिलेगी, कहीं कूटा जाएगा। और तीसरा है अभिवृद्धि का विकास, मतलब है अपनी योग्यता को बढ़ाना, ठीक, योग्यता को, एबिलिटी को डेवलप करना अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। ठीक, 3 बातें देखो समझना, पहले में ग्रहणशीलता है, दूसरे में फीडबैक देना है सोसाइटी को रिएक्शन से, और तीसरे में अपनी एबिलिटी को डेवलप करना है। कैसे? समाज के मान्य व्यवहारों को ग्रहण करना या ग्रहण करने की क्षमता, फिर जैसे समाज के व्यवहार है उनके अनुरूप ही प्रतिक्रिया करो। जैसे नमस्ते का उल्टा क्या है? नमस्ते, नमस्कार। क्लियर? किसी ने तुमसे नमस्ते किया, तुमने कहा भाग जाओ नहीं बहुत मारेंगे, ये तुम्हारा सामाजिकरण है कि असामाजिकरण? ये तो एंटी सोशलाइजेशन है ना, कि ये तो तुम्हारा डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। तो अब तुम मारे जाओगे कि नहीं मारे जाओगे? तुम रास्ते में खड़े होकर गाली दे रहे हो, काफ़ी लोगों को देखा होगा रास्ते में ऐसे ही गाली देते फर्जी, तो 1-2 दिन देखा होगा गाली दे, तीसरे चौथे दिन तुम उसको रास्ते में कुटा पाओगे, भले पागल हो। पागल लोग होते ना कि अरे पागल है, अरे नशे में है, कितना भी नशे में हो, लेकिन कोई ना कोई इतना होशियार बंदा वहाँ मिलेगा जो उनको कूटेगा। होता है ऐसा, कुट जाएंगे चाहे जो हो जाए। मतलब समाज के मान्य व्यवहारों के अंतर्गत गाली नहीं है। अगर समाज के मान्य व्यवहारों में गाली होती कि आप गाली दे सकते हो, चौड़े से कहीं गाली दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई तुमसे नहीं कहेगा बेटा गाली ना दो, ठीक से चलो, इसका मतलब मान्य में नहीं था, तभी कुटा आदमी। अच्छा, मान्य में देखा होगा गालियाँ हैं, जैसे अपने यहाँ देखें, अपने इस जगह लखनऊ कानपुर के क्षेत्रों में, बैसवाड़ा क्षेत्र में, तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर चाचा बुआ गाली दे सकती हैं, लेकिन सबको नहीं, अपने भतीजी भतीजियों को मजाक में। अब मजाक में अगर गाली दे रहे हैं तो इसका मतलब वो कैसा व्यवहार है? मान्य व्यवहार है, और सुनने वाले ही तक मान्य व्यवहार है। सारे भाई भतीजियों को गाली नहीं देंगे, पूरे शहर के भतीजे को गरिया रहे हैं, ये नहीं होगा। आप गाली उसी को देंगे जहां तक मान्य है। ये आपकी प्रतिक्रिया हुई, यहां तक बात सही है ना? अब इसके बाद है समाज की अभिवृत्तियों का विकास। जो भी चीज़ें, नई चीज़ें समाज में आएंगी उनकी एक्सेप्टेंस को बढ़ाना, ये भी एक सोशल डेवलपमेंट है। सपोज दैट अभी तक सब कुछ ऑफलाइन था, सही है, वो भी एक सोसाइटी थी। अब मोस्टली एजुकेशनल थिंग्स आपकी ऑनलाइन में आ गई हैं। ज़्यादातर आपने देखा सारे बिंदु आपके ऑनलाइन मोड में आ गए। काफ़ी हद तक लोग एक दूसरे से, जहां दुनिया ग्लोबल विलेज होती चली जा रही है, पूरी दुनिया सिमटती चली जा रही है, लोगों के बीच दूरियां कम होती चली जा रही हैं, वहां हम ये देख पा रहे हैं कि सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है। अब सामाजिक अभिवृत्ति का विकास में, अभिवृत्ति में एक चीज़ जुड़ गई जिसका नाम है मोबाइल। आपके सोशल डेवलपमेंट में आपको सोशल होने के लिए सोशल मीडिया से जुड़ा होना जरूरी हो गया। वो व्यक्ति आपके सामने आया, आपको आपसे बात तक नहीं करता, फेसबुक पे आपको लिखता है ऑसम पिक, भले ही आँख फूटी है आपकी, एक आँख के हो, ऑसम नाइस, मुंह पता लगा ऐसे है, और कैसे ऑसम नाइस है? सामने से आ रहे हो, बोलने में सक्षम नहीं हो, और फेसबुक पे ऑसम हो, है ना, नाइस, डैशिंग पता लगे ऐसे है आदमी, और डैशिंग, कैसे डैशिंग? तो इसका मतलब है समाज की अभिवृत्तियों का विकास। आपको सोशल होने के लिए सोशल मीडिया से जुड़ना जरूरी है। ये एक समय समाज की एक चलन की बात हो गई, ठीक है। तो ये इन तीनों चरणों से यदि व्यक्ति, बालक या व्यक्ति, चूँकि पहले तो वो मान्य व्यवहार जब प्राप्त कर रहा था तब उसकी अवस्था थी शैशवा, यहीं से उसने प्रतिक्रिया देनी भी शुरू की। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में कई बार उसकी प्रतिक्रियाओं से लोग नाखुश भी हुए, उसे डांटा भी गया, उसे मना किया गया कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, तुम अभी छोटे हो, नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, तुम अभी बड़े हो गए हो, ऐसा कई बार किया गया। ये सबसे ज़्यादा झेलने वाली अवस्था जो किशोरावस्था है, कि कभी कुछ किया तो कहा अभी तुम इतने बड़े नहीं हो गए कि ये कर दो, कभी कुछ किया कहा नहीं तुम अब बड़े हो गए, तुम छोटे नहीं रहे। तो ऐसी बहुत सी बातें होती रहती हैं। तो वो मान्य व्यवहार स्वीकार करता है, अनुप्रतिक्रियाएं देता है। कई बार प्रतिक्रिया देते समय, प्रतिपुष्टि देते समय फीडबैक में उसे पृष्ठपोषण में कुटाई मिल जाती, ये क्यों बोल दिया है, डांट मिल जाती है, तो गलत बात है। तो फिर इसके बाद वो उनके अनुरूप अपनी अभिवृत्तियों का विकास करके और आगे बढ़ के एक सामाजिक प्राणी बनता है या बनने का प्रयास करता है। क्लियर? जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन, सोशल डेवलपमेंट की बात हो रही हो तो वहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो सारी स्पेसिफिक थिंग्स इसमें हमने जितने लिखी हैं इससे भी ज़्यादा हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ के बाद विशेषताएं खत्म हैं या जितनी लिखित हैं उसके आगे विशेषताएं नहीं, विशेषताओं की संख्या बहुत होती। तो जितनी भी सामाजिकरण या सामाजिक विकास की व्यवस्थाएं हैं उनमें से हमने लिखा है, पहला है
जिस पे बात भी पीछे हो चुकी है, सामाजिक प्रतिक्रियाएं ही सामाजिक विकास का प्रारंभिक चरण होती हैं। पहली बात, इसे जरूर याद रखेंगे, सीटेट केवीएस एनवीएस के स्तर से महत्वपूर्ण है। बालक खेल के माध्यम से सामाजिक प्रतिक्रियाएं करता है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खेल के माध्यम से आगे जब हम वाइगोट्स्की पर बात कर रहे होंगे तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, जेडपीडी का सिद्धांत, जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकट विकास का क्षेत्र। तो उन्होंने यहाँ बताया था कि बालक में जितना भी विकास होता है वो खेल के माध्यम से अर्थात खेल के मैदान में होता है। तो बालक सामाजिक प्रतिक्रियाएं कहाँ देगा? ऐसा तो है नहीं बालक तुरंत स्टेज पर चढ़ करके और बढ़िया स्पीच देगा तो आपकी समझ में आएगा, नहीं ये सामाजिक है। बालक खेल के मैदान में ही जो अपने साथी संगियों के साथ व्यवहार कर रहा होगा वहीं वो अपनी सामाजिक प्रतिक्रियाएं दे रहा होगा। एकदम सरल सा है ये, लेकिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य करवाना है वो खेल के माध्यम से करवाना है ना। और अब आप जान भी रहे हैं कि चाहे वो जो NEP 2020 है या हमारा NCF है या RTE 2009 है, NCF 2005, ये सारे के सारे केवल एक ही चीज़ पर जोर देते हैं, खेल के माध्यम से। तो खेल के मैदान में बालक को सामूहिक खेल खिलाए जाते हैं ताकि उनमें सामाजिकरण का विकास हो सके। नेक्स्ट है, सामाजिक सदस्यों के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान कर बालक सामाजिक प्रतिक्रिया का विकास करता है तथा अपने सामाजिकरण को समाज के समक्ष प्रदर्शित एवं प्रस्तुत करता है। क्लियर? कैसे? अपने विचारों का आदान प्रदान करके। कई बार देखा होगा आप बालक से बात कर रहे हो, वो कक्षा 2 का बालक हो, कक्षा 3 का बालक हो, कक्षा 5 का बालक हो, कक्षा 10 का बालक हो या उसने स्नातक कर लिया हो, तो आप बातचीत से ही जान जाएंगे कितना सोशल, कितना मोरल है, उसकी नैतिकता, उसकी सामाजिकता, उसका व्यक्तित्व आपको वार्ता में ही प्रकट होगा। भाई अब उसका व्यवहार अच्छा है तो हम मानेंगे इसका सोशल डेवलपमेंट या सोशल स्टैंड भी ठीक होगा। अब बात आई, अपने सहयोग देकर तथा दूसरों का सहयोग लेकर बालक समाज में बड़े से बड़े काम कर सकता है तथा इससे उसका सामाजिक स्तर भी प्रदर्शित होता है। यहाँ एक बात देखना जो बड़ी है, अपना सहयोग देकर, क्लियर, एवं दूसरों का सहयोग लेकर। इस समय वर्तमान समय में ये चीज खूब देखने को मिलती है, लोग अपने को सोशल मान लेते हैं, गलत है, गलत है। अगर अपना सहयोग आप सामने वाले को दे रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है, आप भाई सहयोग है, सहयोग एक सकारात्मक तत्व है, एक सामाजिक तत्व है, आप में सामाजिकता का विकास हुआ, आपने दूसरों को सहयोग दिया। लेकिन पता लगा जब दूसरों से सहयोग आपको लेने का नंबर आया तब आप ले नहीं पाए, ये मिस फेल्यूर ऑफ योर सोशल डेवलपमेंट, ये आपके सामाजिक विकास का मिस्टेक है कि आप सहयोग ले तो पाए नहीं, देने के समय आप वेरी गुड, आओ मुन्नू चलते हैं, आओ पप्पू चलते हैं, आओ मुकेश चलते हैं, अब मुकेश चल रहे हैं, आओ लाला काम है, लाला पहुंच गए, लाला ने खूब काम किया, दे दनादन चटाई बिछाई, दे गमागम टेंट के तंबू लगाए, उतारा, कुर्सियां खिसकाई। लेकिन जब उनको ज़रूरत पड़ी लाला को कि फलाने आ जाए तो फलाने के पास टाइम नहीं है ना। तो ये याद रखना है कि दूसरों को सहयोग आप दे रहे हैं तो डेवलपमेंट है ही। यदि बालक सहयोग ले पाता है, दे रहा है तो अच्छी बात है, यदि बालक सहयोग ले भी पाता है तो माना जाएगा उसका सोशल डेवलपमेंट हुआ, अदरवाइज नहीं हो पा रहा उस स्तर से। फिर है, समाज में प्रवेश करके प्रतिस्पर्धा का विकास होता है। बालक देखता है कि दूसरे के पास ये चीज़ें हैं, हमारे पास नहीं है, हमारे पास भी होनी चाहिए। अब जैसे आप लोग टीचर बनने जा रहे हो, टीचर क्यों बनने जा रहे हो? आप पैदा हुए थे, आपके यहाँ लिखा था आई वाना बिकम अ टीचर, नहीं लिखा था? टीचर बनना थोड़े कहीं लिखा था ना, तो ऐसा कोई सपना आपको आया था कि पीपल के नीचे दौड़ के पहुंच गए, वहाँ खूब तेज प्रकाश हुआ, उस प्रकाश पुंज ने आपसे कहा कि तुम्हें शिक्षक बनना है, तुम इसी के लिए जन्म लिए थे? ऐसा थोड़े हुआ था। आपने लोगों को देखा कि जो शिक्षक है उनका समाज में एक स्थान है, उसको देख के आप में अभिरुचि जगी। क्या जगी? अभिरुचि जगी। और उनका रोज गाड़ी में बढ़िया किक मार के जाना, शाम को पान खाते हुए और क्या हाल है, जल्दी घर लौटाना, समाज में लोगों का उनको सत्कार करना, नमस्ते सर, सर और सर बढ़िया है, ये सब कुछ देखना आपको मोटिवेट किया, आप में प्रेरणा हुई। तो आपने भी सोचा हम भी चलो टीचर बन जाते हैं, तो जल्दी अपने घर आ जाते हैं, हम भी अपने घर में ही रहेंगे, घर से ऑनलाइन पढ़ाएंगे। तो अब आपको जब ये सब लगा तो आपको लगा कि नहीं हमें भी टीचर बनना चाहिए। तो ये प्रतिस्पर्धा का विकास आपका समाज में प्रवेश हो गया। अगर कहीं आपको हम
बैठा आते कि अमरकंटक की चोटी के ऊपर बैठो, ऊपर की ओर देखो पूरा दिन, टीटी ही दिखता रहे, तो आप टीचर बनने की सोचते न सोचते? आपने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि आपका प्रवेश हुआ कहाँ पर? समाज में। समाज में आपने वैसा देखा, आप कर पाए। सहयोग एवं सहानुभूति जैसे सामाजिक व्यवहार का विकास होता है बालक का समाज में रह के। ऐसी बात पहले भी हो चुकी, सहयोग एवं सहानुभूति तत्वों का विकास बालक का समाज में रह के होता है। बालक समाज में रह के ही रीति रिवाज सीखता है, परंपराएं, लोकाचार तथा यहाँ पर चलने वाली कुरीतियाँ, रीतियाँ, ये भी सीखता है। ये भी बालक का एक सामाजिक तत्व ही होता है कि जहाँ रह रहा वहाँ के रीति रिवाज और चीज़ें तो सीख ही लेगा। ये भी बालक का एक सामाजिक तत्व होता है। फिर है अहम का विकास बालक में होगा। ईगो, क्या? ईगो बालक में आना, ये भी बालक का सामाजिक तत्व ही होता है कि भाई हर जगह हम सहयोग दे रहे हैं, सहानुभूति दे रहे हैं, हम तुमको सहयोग दे रहे हैं, बोरी उठवाए तो हमें लात मार रहे हो, तुम कह रहे हो अबे यहाँ बोरी उठा, अब तुमने कहा भाई सहयोग है, उठा लिया। उन्होंने कहा अबे, तुमने कहा वेरी गुड है, सहानुभूति कर रहे हैं, तुम अबे कहा करो। ऐसा नहीं है। अहम, कुछ अपने में कुछ तो स्वाभिमान होना चाहिए। अहम का मतलब यहाँ गलत सेंस में नहीं लेंगे कि तुम बहुत ईगोटिज्म हो, तुम्हें ईगो है, ये चलन की बात है, लेकिन रियल ये है कि अहम का तात्पर्य यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट से हो रहा है कि इतना हमें होना जरूरी है कि हम वहीं पर सहयोग करें जहाँ हमें भी सहयोग मिल सके, जहाँ हमें इक्वल रिस्पेक्ट हो। कई बार देखा होगा बालक शुरू में छोटा होता है, लोग उसको कुछ भी कह देते हैं, स्कूल में कुछ भी कह दिया जाता, वो नहीं समझ पाता, लेकिन थोड़े दिन बाद वो समझता है, हाँ हमारे साथ ये हुआ, इसलिए हुआ था, वो गलत है ना। कई बार देखा होगा शिक्षक हमको कुछ भी कह देते हैं विद्यालय में, आप टीचर बनेंगे कल को, तो आपको ये जानना जरूरी है कि बालक से कुछ भी बोलने से पहले 100 बार ये सोचना है। मन की लगी बुरी होती है, यहाँ टेंशन नहीं बालक के पहुंचनी चाहिए। बालक से जो कुछ बोलेंगे वो उलट कर वो तुमको देगा ब्याज सहित। इसलिए हमेशा ये याद रखें कि बालक से जो कुछ कहें बिल्कुल ये मान लें, वो कितना भी गरीब से गरीब, कितना भी गंदा से गंदा बालक दिखने में लगता हो, लेकिन नहीं, कल को वो बाल कटवा बढ़िया तेरे नाम खींच के निकलेगा रास्ते पे। तो ऐसा सोचिएगा कि कल को ये भी समाज की धुरी बनेगा। कल को हो सकता है ये, अब लालू जी को तो बाल देखिए, बाल ऐसे रखते हैं, ऐसे सीधा बाल रखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, तो ऐसा तो है नहीं बालक की शकल सूरत पे होता है। आपने एपीजे अब्दुल कलाम की शकल देखी होगी, शकल देख के व्यवहार नहीं होता। बालक से कतई कोई भी बात ऐसी नहीं करनी है कि उसको लगे, अगर लग गई तो उसका जिस दिन सोशल स्टैंड बढ़ेगा उस दिन उसको तुम्हारी कही वो बात याद जरूर आएगी, और तब वो तुमको ढूंढ के मारेगा, टीचर चाहे जितने बड़े तोप हो। हाँ ये बात है ना। मारना भी कई तरीके का होता है, तुम्हारे बम मार दे तो मर गए, बातें खत्म। लेकिन वो क्या करेगा, बम नहीं मारेगा, वो तुमको ढूंढेगा। कल को पता लग कोई अधिकारी बन गया, तुम फंस गए, चालान कर दिया, तब अरे बेटा पढ़ाया था, कुछ हो पढ़ाए हो, का मतलब है। ठीक, अब अहम का विकास। फिर है तर्क करके सम्मान की रक्षा बालक करता। ये बात देखो यहाँ क्या लिखा, तर्क, यहाँ कुतर्क नहीं लिखा। तर्क का मतलब है यहाँ पॉजिटिव वे में है कि तर्क करके बालक सम्मान की रक्षा करता है। कई बार आपने बालकों को झगड़ते हुए देखा हो तो वहाँ बालक कहता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, ये होगा है। स्टडी पॉइंट की अगर बात करें या क्रिकेट की ही देखें तो वो कहता है, क्रिकेट में सपोज दैट हो रहा, वहाँ बालक कोई आउट होगा तो बालक तर्क देता है कि यहाँ से अगर आएगी तो वाइड होगी, यहाँ आई है तो वाइड नहीं है, ये बाल यहाँ से जंप करके चली गई तो नो है ना। वो तर्क देता है, वो बताता है कि एम्पायर ने उंगली उठाई है, मतलब बहुत सारे बात। प्लस बालक जब प्रोजेक्ट बनाता है तो उसमें भी तर्क प्रस्तुत करता है, सर यहाँ ये हमने इसलिए बना दिया, ये इसलिए बना दिया। तो बालक जितने ज़्यादा तर्क करता है वो उसमें उतना ही ज़्यादा तर्क सदैव ज्ञान के आधार पर होता है। किस आधार पर? ज्ञान के आधार। भाई जिसको ज्ञान नहीं वो कुतर्क करेगा, जिसे ज्ञान है वो तर्क करेगा। और तर्क के आधार पर बालक समाज में, सोसाइटी में जब कहीं कुछ भी कुछ उससे गलत कोई कहता है या गलत कहीं बात हो रही होती है तो वहाँ वो अपने रिस्पेक्ट की रक्षा भी करता है। क्लियर? ऐसे और बहुत सारे बिंदु हैं जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बाकी सामाजिकरण की बातें अगली क्लास में होंगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।